नमस्कार साथियों। हम लोग राजस्थान की साहित्य जो सीरीज़ है उसमें हम लोग चल रहे हैं और अब तक हमने कई कवियों की बात कर ली है, कई साहित्यकारों की हमने बात कर ली है। आज हम एक ऐसे साहित्यकार की बात कर रहे हैं जो है तो विदेशी, लेकिन राजस्थान के साहित्य निर्माण में इनका योगदान बहुत ही अमूल्य है ना। आप लोग समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं किसकी, एल.पी. टेसीतोरी की हम लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर लुइजी पियो टेसीतोरी की हम लोग बात कर रहे हैं आज। तो आप देखो कि इनका राजस्थान के साहित्य में क्या योगदान है, उससे पहले हम इनका जो परिचय है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपके महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो अध्ययन बोर्ड है, चाहे वो आरपीएससी है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या कोई विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम है, सभी में ये टॉपिक आपके काम आएगा। तो एल.पी. टेसीतोरी की यदि हम बात करें तो आप देखो कि ये मूलतः हैं कहाँ के, इटली के हैं। ये मूलतः इटली के रहे ये, ठीक है। दूसरी बात ये क्या है, बहुभाषाविद है ये, बहुभाषाविद है ये, अर्थात इन्हें बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। जैसे ये राजस्थानी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अपभ्रंश भाषा का इनको ज्ञान है, अंग्रेजी का इनको क्या है, ज्ञान है ना। तो बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था और इनकी इसी योग्यता से प्रभावित होकर के ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनको भारत आमंत्रित किसने किया था। आप लोगों को यदि पता तो बताएं आप देखो कि इन्हें भारत जो आमंत्रित है वो किया है किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, इन्होंने इसे भारत आमंत्रित किया इसकी योग्यताओं को देख करके। तो पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि इनको भारत आमंत्रित किसने किया। फिर भारत आमंत्रित करने के बाद हम देखते हैं कि इनका कार्य क्या रहा। तो आप देखो कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इन्हें कार्य दिया हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपुताना, हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपुताना में इन्हें नियुक्त किया। इस संस्था ने सुप्रिटेंडेंट के पद पर, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है किसको, डॉक्टर एल.पी. टेसीतोरी को। बात आप समझ रहे हैं ना कि इनको जो आमंत्रित किया है वो तो क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मूलतः इटली के हैं ये, और इन्हें जो कार्य दिया है वो दिया है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इन्हें अधीक्षक का पद दिया है किस पर, हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपुताना जो है, यहाँ इनको लगाया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, ठीक है। फिर इनकी जो कर्मस्थली है, इनकी कर्मस्थली जो है वो रही है आपके बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर इनकी कर्मस्थली रही है। दूसरी बात, अब इनका जो संपर्क है वो होता है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के साथ। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के साथ इनका संपर्क होता है। तो गंगा सिंह इनसे बहुत प्रभावित होते हैं और इनको राजपुताना में चारण साहित्य के सर्वेक्षण और संग्रहण का कार्य दिया, ठीक है। जो गंगा सिंह है, गंगा सिंह के द्वारा इन्हें कार्य दिया है किसका, चारण जो साहित्य है, चारण साहित्य के सर्वेक्षण के भाई इनका आप सर्वेक्षण करें, और कार्य दिया है इसके संग्रह का कि भाई ये जो है इसे आप संग्रहित करें और इसका आप सर्वेक्षण करें। और आप देखो कि जो ग्रियर्सन के लिए हम लोगों ने देखा है कि बहुभाषाविद हैं, बहुत सारी भाषाओं का इनको क्या है, ज्ञान है। इस कारण जो ग्रियर्सन है, जब भी किसी स्थानीय व्यक्ति से मिलते थे तो ये स्थानीय भाषा में बात करते थे।
आप देखो कितनी बड़ी बात है ना। उससे स्थानीय भाषा में ये बात किया करते थे। इसी कारण इन्होंने क्या है कि बहुत ही गूढ़ जो जानकारियां हैं वो इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, अब इनका परिचय हुआ। इनका जो मुख्य जो कार्य है ना वो किससे संबंधित है? चारण साहित्य को लेकर के। चारण साहित्य को लेकर के इनका मुख्य कार्य रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनका मुख्य कार्य चारण साहित्य को लेकर के रहा है। ठीक है, अब और यदि हम इनका कार्य देखें तो क्या रहा है? इनका कार्य रहा है, एक तो आप देखो कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा वाला जो क्षेत्र है, कालीबंगा वाले क्षेत्र का इन्होंने भ्रमण किया था, है ना। और इन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो क्षेत्र हैं यहाँ लगभग क्या है कि 12 दर्जन स्थलों के बारे में बताते हैं कि भाई इस क्षेत्र में क्या है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए स्थल मिल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार की संभावना जो है डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी के द्वारा ही व्यक्त की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद जो तेसीतोरी है, तेसीतोरी को हम देखते हैं कि विजय धर्मसूरी ये एक जैन विद्वान थे, बीकानेर के थे। ये जैन विद्वान कहाँ के? ये बीकानेर के हैं ये। तो इनके संपर्क के कारण जो तेसीतोरी है इनकी रुचि जैन धर्म की तरफ होती है ना। और आप देखो कि जैन धर्म की तरफ इनकी रुचि होती है, इसके कारण इन्होंने जैन धर्म के कई ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, दूसरी बात रामकरण आसोपा, ये देखो आप नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि कर्नल टोड को लेकर के इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना। तो एल.पी. तेसीतोरी जो है इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो रामकरण आसोपा जो है इन्होंने चारण साहित्य के संग्रह करने के अंदर इनकी बहुत मदद की है इन्होंने। ठीक है, तो रामकरण आसोपा और ये प्रभावित रहे हैं किससे? विजय धर्मसूरी जो बीकानेर के क्या है? जैन विद्वान है। ठीक है, फिर इन्होंने इतना सारा अध्ययन किया, है ना। और इतना अध्ययन करने के बाद आप देखो कि इन्होंने क्या किया है? 2 ग्रंथ हैं इनका इन्होंने संपादन भी किया है। ठीक है, और वो 2 ग्रंथ कौन से हैं? एक ग्रंथ है आपके राव जय सिरो छंद। ठीक है, इस ग्रंथ का इन्होंने संपादन किया है। और राव जय सिरो छंद ये ग्रंथ मूलतः किसका है? बिठू सूजा का ये ग्रंथ है ना। आप लोग जानते हैं बिठू सूजा का ये क्या रहा है? ग्रंथ रहा है। तो इस ग्रंथ का पुनः इन्होंने क्या किया है? संपादन करवाया है। इसी प्रकार से बेली कृष्ण रुखमणिरी ये जो ग्रंथ है इसका भी इन्होंने क्या है? संपादन किया है। और ये जो ग्रंथ है बेली कृष्ण रुखमणिरी, हम जानते हैं ग्रंथ है किसका? पृथ्वीराज राठौड़ का, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बहुत ही विस्तार से चर्चा हमने कर ली है। तो इस ग्रंथ के बारे में जो भी विस्तार से चर्चा है, आप मेरा एक वीडियो है पृथ्वीराज राठौड़ के ऊपर, उस वीडियो को आप लोग देखें। ठीक है, फिर एक इनका ग्रंथ है राव जय सिरो छंद, ये ग्रंथ है बिठू सूजा का ये ग्रंथ रहा है। फिर इन ग्रंथों का तो इन्होंने संपादन किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये डॉक्टरेट है, ये इन्होंने पीएचडी की हुई है, तो इन्होंने पीएचडी की किस पे थे, है ना। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इनकी पीएचडी रही है रामचरितमानस पर इन्होंने पीएचडी की है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कई भारतीय ग्रंथों का क्या है? अनुवाद भी किया है। उसमें आप देखो कि रामायण, महाभारत, है ना, इस प्रकार के जो ग्रंथ है इन ग्रंथों का इन्होंने क्या किया है? जो इटालियन भाषा है उसमें इन्होंने अनुवाद भी किया है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। फिर आप देखो कि धोरारो धोरी है ना, धोरा रो धोरी, देखो धोरा रो धोरी इस सब का मतलब क्या होता है? धोरी हम किसे बोलते हैं? मालिक को बोलते हैं या मसीहा को बोलते हैं हम। और धोरे हम जानते हैं, हम सारे राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, तो धोरे हम बोलते हैं किसको? टिब्बों को, है ना। तो टिब्बों का मसीहा
ये उपन्यास है किसका? नथमल जोशी का। नथमल जोशी का उपन्यास है धोरा रो धोरी, अर्थात टिब्बों का मसीहा, है ना। ये जो उपन्यास है नथमल जोशी का, और इस उपन्यास में हम देखते हैं कि इन्होंने डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी की जो जीवनी है वो इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, है ना। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर आप देखो कि जो तेसीतोरी है, तेसीतोरी ने खुद ने भी क्या है, कई ग्रंथ खुद से लिखे उन्होंने, है ना। तो उन्होंने खुद ने कौन से ग्रंथ लिखे आप लोग सोचिए, मैं बताता हूं फिर आपको। इनके खुद के जो ग्रंथ रहे हैं वो कौन से हैं, ध्यान आया आपको कोई, है ना। तो आप देखो कि एक जो इनका ग्रंथ है वो कौन सा रहा है? राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, एक इनका ये ग्रंथ रहा है। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे इनका क्या रहा है? एक ग्रंथ रहा है, ठीक है। एक ग्रंथ है इनका पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण। पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण एक इनका ग्रंथ रहा है भाई, ठीक है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कौन सा रहा है? ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉल्टिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, ठीक है। इनका जो एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा रहा है? ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग of the Baltic, a descriptive catalog of the Baltic and historical chronicles, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इतना बड़ा नाम देखकर ही क्या है, आप बता पाओगे आराम से, है ना। ये जो ग्रंथ है किसका रहा है? डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी का ये ग्रंथ रहा है। ये इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है ना। बाकी दो ग्रंथ इनके राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, और ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉल्टिक एंड हिस्टोरिकल्स क्रॉनिकल्स, है ना। ये इनका महत्वपूर्ण सबसे ग्रंथ रहा है। तो 3 आपको ग्रंथ दे देंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा तेसीतोरी का नहीं है, या इनमें से कौन सा इनका है ना, या इनके बारे में सत्य असत्य जो बातें हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती है। अब और इनका जो योगदान है वो क्या रहा है कि बीकानेर का जो म्यूजियम है, जिसमें आप देखो कि हमारे बीकानेर से सेलेक्ट होने वाले जो लोग हैं बड़े पैमाने पर, आप देखो म्यूजियम में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ भी आप देखो जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ करके क्या है अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। मैं भी उनमें से एक रहा हूँ, है ना। मैंने भी लाइब्रेरी का लाभ खूब उठाया है ना। और जो भी बीकानेर के जो स्टूडेंट हैं उनको लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कि जो म्यूजियम है बीकानेर का, वहाँ एक लाइब्रेरी भी है। तो बीकानेर का जो म्यूजियम है उसके निर्माण में बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी का, ठीक है। दूसरी बात हम देखते हैं कि इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु भी क्या है? बीकानेर में हुई है भाई, बीकानेर में ही इनकी मृत्यु हुई है। और बीकानेर का जो म्यूजियम है उनके सामने इनकी मूर्ति भी एक बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमने बात की है डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी की, और इनकी जो भी रचनाएं हैं हमने वो रचनाएं देखी है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे और जो भी हमारे साहित्यिक व्यक्तित्व रहे उनके वीडियो हम बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके सभी एग्जामों में समान रूप से क्या है? महत्वपूर्ण है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।